औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। आज तारीख़ है 19 अक्टूबर 2023। तो आज एक अहम ख़बर उस पर पूरा सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया जो है वो लगा हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो गई है। वो उनकी ज़मानत 24 अक्टूबर तक जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी नून लीगी टीवी पे आकर उनके स्पोक्समैन या उनके लीडर्स जो हैं वो तकरीबन 1-1.5 माह से ये बात कह रहे हैं कि नो रिस्क है, नवाज़ शरीफ आएंगे, उनके लिए किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क पे वो आ रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सी बातें की कि हमने ये पहले ज़मानत को, हालांकि आप लोग ये देखें, कभी ऐसा हुआ है, कभी जितने भी लायर्स मैं सुन रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े कानूनदान हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये अदलिया है, क्या सिस्टम है इस मुल्क का जो इनके लिए ही सारा सिस्टम बना हुआ है, इन लोगों के लिए सिस्टम बना हुआ है, इन माफियाज के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। ये माफियाज क्या करते हैं, पैसे देते हैं। मैं आपको पक्की और सच्ची बात बता रहा हूँ, ये लोग पैसे पे खेलते हैं। चलो ये एक इसमें जो मुस्बत पहलू वो मेरी नज़र में ये है कि ये मुल्क को लूटते हैं, लेकिन जब ये ऐसे इनके इवेंट आते हैं जैसे कि 21 अक्टूबर को है, चलो यार बाकी तो जो भी है, मुल्क का नुकसान तो इन्होंने पहले भी किया है, बाद में भी करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि ये जो इन लोगों ने जो लूटी हुई रकम है ना, उनसे यार कुछ आम जो लोग हैं, बेचारे वर्कर टाइप लोग हैं, या जो छोटे मोटे जो बैनर्स बनाते हैं, जो फ्लैक्सेस का कारोबार करते हैं, जो भी छोटे छोटे कारोबार लोगों के, वो चलो उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और इनकी जेबों से वो पैसे जो हैं वो निकलेंगे। ये पैसे वो हैं जो इन्होंने मुल्क के लूटे हुए हैं, अपनी जेब से एक पैसा भी ये लोग खर्चने वाले नहीं हैं। ये लोग मुल्क के लूटे हुए पैसों से ये सब कुछ करेंगे। इन्होंने ख्वाजा आसो का बयान मौजूद है, वो कह रहे थे बड़ी देर से कि ये हम ज़ीरो रिस्क पे मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सारा अदलिया को भी इन्होंने मैनेज किया हुआ है, जो वकला उनको भी मैनेज किया। मुझे ये समझ नहीं आती, परवेज़ मलिक हैं जी, वो पूरा ख़ानदान है, लाहौर में रहता है, उनके कुछ जजेस हैं, उनके वो ही क्यों ऐसे केस लड़ते हैं? वो लोग जो हैं वो माफियाज, बड़े माफियाज का हिस्सा हैं और वो इस बात में मशहूर हैं, उनका एक तोसर है, बल्कि वो इस बात में उनका एक ही काम है, अदलिया को कैसे मैनेज करना, वो करते हैं। वही जैसे केसों के वकला वही होते हैं। परवेज़ मलिक साहब उनके बेटे हैं, इसी तरह उनके जो वालदैन थे वो भी यही काम करते थे। ये इनका ख़ानदानी पेशा है कि अदलिया को मैनेज करना, और ये साफ ज़ाहिर है कि इन्होंने अदलिया को मैनेज किया है और ये इनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई 24 तक। देखो, अदलिया को मैनेज इन्होंने किया और नैब को भी इन्होंने मैनेज किया, पूरे सिस्टम को मैनेज किया, सिर्फ पैसे के ज़ोर पर इनके, और पैसा वो जो इन्होंने मुल्क को लूट कर कमाया हुआ है। तो ये आज आप देख लें सोशल मीडिया पे सारा कुछ। बाकी एक बात मैं अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जैसा वो आ रहे हैं, इसको वेलकम करना चाहिए। और लेकिन ये जो मैनेज हुआ है ना सिस्टम, ये जो ज़ालिमाना निज़ाम है, ख़ास तौर पर मैं ये आपको बता दूं कि वो मुल्क, वो कंट्री वो नहीं चल सकता जहाँ पर इंसाफ का कोई निज़ाम ना हो। पिछले
जब जब से पाकिस्तान बना हुआ अभी तक इंसाफ का निज़ाम, बल्कि हर निज़ाम ही उल्टा पुल्टा है, लेकिन इंसाफ का निज़ाम जो है वो साफ और शफाफ होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोग ऐसे लोगों को देखते रहेंगे, मुल्क लूटते रहेंगे, ये लोग मुल्क को लूटेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अब भी इन्होंने ये अब ये क्या हो रहा है, अब ये लोगों में तसर ये डाल रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी आ रही है, क्योंकि हमारे सारी जो अदलिया हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, अदारे हमारे साथ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वो हमारे साथ है, ये लोगों के जहनों में तसर दे रहे हैं। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी इस मैनेजमेंट से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि इस दफ़ा लोग इनसे मैनेज, अगर इलेक्शन हुए ये जीत कभी, बेशक सारा निज़ाम इनके साथ हो, ये नहीं जीत सकते। ये पहले भी जब भी ये वज़ीर आज़म बना है नवाज शरीफ, ये धांधली करके आया है, अब भी अगर बनेगा तो ये धांधली करके बनेगा। और ये जलसा जो 21 तारीख को होने जा रहा है, इसमें मेरा नहीं ख्याल के लोग आएंगे, अवाम आएगी। हाँ, कुछ कारकुन इनके मुस्लिम लीग के कारकुन या इनके MNAs MPs जो उम्मीदवार हैं वो कुछ लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन उनके साथ वो जो उसको ला रहे हैं वो अपने बंदे भेजेंगे और वो थोड़ा सा रश करेंगे। बाकी इनसे रश होने वाला नहीं है। ठीक है, चंद कारकुन आ जाएंगे, MNA MPs लोगों को कुछ ज़बरदस्ती ले जाएंगे, किसी को 70 का बहाना, किसी को 125 का। अब तो ये जन्नत के भी जो टिकट वो इन्होंने बांटने शुरू कर दिए हैं। तो ये बात थी। एक और, बाकी बातें तो अभी परसों तक होती रहेंगी, 21 तक। तो एक और बात बड़ी एक खबर है कि SM जफ़र साहब हमारे इधर शकरगढ़ के चक कादियाँ जो गाँव, उनसे वहाँ से तल्लक है उनका, वो आज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। वो साबक वज़ीर कानून भी रहे, सदर बार भी रहे, और बहुत सी उनका एक नाम उन्होंने कमाया, और वो एक अच्छे कानूनदान थे। वो उनका बेटा जो है वो भी आजकल बड़ा कानूनदान है। तो उनकी जो वफ़ात है उन पर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो मैं आज इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।